गुड इवनिंग बच्चों। कल हम लोगों ने देखा था, भारत के बारे में देखा था। पार्ट 1 था, जिसमें हम लोगों ने आधा उसमें देखा था और पार्ट 2 में हम लोग बाकी का पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने क्या-क्या देख लिया था इसमें? तो स्टार्टिंग से अगर थोड़ा बहुत अगर रिकॉल आपको करा दिया जाए, तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा था कि भारत के एक प्राचीन इतिहास के बारे में कि यहाँ पर जैसे कि यह सभ्यताओं की जननी है, सिंधु घाटी सभ्यता थी। भारत एकमात्र देश है जिसके नाम पर हिंद महासागर का नाम रखा गया है। यहाँ विश्व का पहला गणतंत्र, लिच्छवी गणतंत्र जो बिहार में वैशाली में है। फिर हम लोगों ने देखा था कि भारत की अक्षांशीय विस्तार जो कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। और फिर हम लोगों ने देशांतरीय विस्तार देखा था जो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। इसमें एक बात हम लोगों ने नहीं देखा था जिसको जिसको हम लोग अभी देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो अगर आप गौर से देखिए, उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत की जो लंबाई है, वो 3214 किलोमीटर है। इसको एकदम इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। और पूरब से पश्चिम में देखेंगे इसकी लंबाई, तो ये 2933 किलोमीटर है। इसको हमने देखा था कल के लेक्चर में। हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो भारत है, इसकी स्थिति कहाँ है? तो भारत की स्थिति है उत्तर-पूरब में स्थित है, विश्व में, ठीक है? एशिया में देखेंगे तो एशिया के दक्षिणी भाग में भारत का स्थिति है। फिर हम लोग देखा था आगे ये सब हम लोग कल के वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था। कर्क रेखा के बारे में जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जो कि 8 राज्यों से भारत की गुजरती है, उसका ट्रिक भी दे दिए थे। फिर भारत का जो मानक समय रेखा है, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा यानी ग्रीनविच टाइम रेखा से 5.5 घंटा आगे है और यह भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। फिर हम लोग जब आगे देखेंगे तो हम लोगों ने देखा था भारत की कुल सीमा रेखा देख लिया था, जो कि 15,200 स्थलीय है और 7516 किलोमीटर जलीय है। इसमें हमने देखा था कि भारत की जो मुख्य भूमि है, उसमें 6100 किलोमीटर जलीय सीमा लगती है। अगर द्वीपों को यानी लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को शामिल कर लें, तो 7516 किलोमीटर लगती है और कुल बन जाती है 22,716 किलोमीटर। फिर देखा 7 स्थलीय सीमा लगाती है। 7 ऐसे राज्य हैं जो 7 ऐसे देश हैं जो भारत से स्थलीय सीमा लगाती है और 2 ऐसे देश हैं जो जलीय सीमा लगाती है। 2 देशों में श्रीलंका और मालदीव। फिर इसका भी ट्रिक देखा था बचपन में एमबीए। फिर आगे हम लोगों ने पाकिस्तान का देख लिया, अफ़गानिस्तान का देख लिया और आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि भारत का देखिए, ये भारत का दक्षिणी भाग है और आप सब जानते हैं, मुझे ऐसा आपको बताना ना पड़े कि भारत का जो दक्षिणी भाग है, वो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है और भारत 3 तरफ से जल से घिरे होने के कारण भारत 3 तरफ से जल से घिरे होने के कारण भारत को हम लोग उपमहाद्वीप का दर्जा देते हैं। अगर चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है, तो उसको हम लोग द्वीप बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग का जैसे लक्षद्वीप है, तो ये चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है, इसको हम लोग द्वीप बोलेंगे। लेकिन भारत है 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है और बाकी एक तरफ से स्थल से घिरा हुआ है, जिसको हम लोग उपमहाद्वीप बोलेंगे, ठीक है? अब इसमें हम देखेंगे कि जैसे कि मालदीव है, मालदीव जो हम लोग का जलीय सीमा लगाती है और भारत का जो लक्षद्वीप है, इन दोनों के बीच में एक अक्षांश रेखा गुजरती है, जो 8 डिग्री अक्षांश रेखा है। इसको हम लोग 8 डिग्री चैनल भी बोलते हैं, जो मालदीव को लक्षद्वीप से क्या करती है? अलग करती है। तो आप इसको याद करेंगे, मालदीव को लक्षद्वीप से 8 डिग्री चैनल अलग करती है। 8 डिग्री अक्षांश रेखा भी बोल सकते हैं। अब देखिए, अब भारत के नीचे जब आएँगे तो यहाँ आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा। ये जो श्रीलंका है, बच्चों, ये एक तरह से कहिए कि इसको हम लोग भारत का आँसू बोलते हैं या इसको हम लोग हिंद महासागर की मोती भी बोलते हैं। यह आप पहले से भी जानते होंगे। क्वेश्चन बनता है कि भारत का आँसू किसे बोलते हैं? तो श्रीलंका को बोलते हैं। आप देखिए ना, आँसू के आकार में है भी और इसको हम लोग हिंद महासागर का मोती ही बोलते हैं, क्योंकि हिंद महासागर में ये स्थित है, इसीलिए इसको हम लोग हिंद महासागर का मोती ही बोलते हैं। और भारत भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जलडमरू मध्य है। यहाँ देखिए, पाक जलडमरू मध्य है, जो कि क्या करता है कि
भारत को श्रीलंका से जोड़ने का काम करता है पाक जल संधि। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से जोड़ने का काम करता है, लेकिन आप देखेंगे कि मन्नार की खाड़ी यहीं पे स्थित है। मन्नार की खाड़ी यहीं के आसपास मन्नार की खाड़ी है। मन्नार की खाड़ी को अगर श्रीलंका से अगर कोई जोड़ता है तो पाक जल डमरू मध्य है। जब दो खाड़ी वाले क्षेत्र को यानी दो जलीय क्षेत्र को जो जोड़ता होगा, जैसे आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। यहाँ मन्नार की खाड़ी है और यहाँ बंगाल की खाड़ी है। इसको दोनों जल क्षेत्र को जोड़ने के लिए हम लोग जल डमरू मध्य वर्ड का यूज करते हैं। यानी पाक जल डमरू मध्य भारत का जो बंगाल की खाड़ी है और मन्नार की खाड़ी है, इन दोनों को जोड़ता है। और भारत और श्रीलंका को जोड़ता है पाक स्ट्रेट यानी पाक जल संधि। इसको आप समझ गए। और यहीं पे राम सेतु है, ठीक है। भगवान श्री राम ने जो सेतु बनाया था श्रीलंका में जाने के लिए, उसको हम लोग राम सेतु बोलते हैं, इंग्लिश में एडम्स ब्रिज बोलते हैं। अब आगे चलिए, अगर आप देखते हैं कि भारत का जो क्षेत्र, भारत का जो द्वीप है लक्षद्वीप, वहां से मालदीव की लंबाई कितनी पड़ती है, दूरी कितनी पड़ती है, लेंथ कितना पड़ता है, उसकी डिस्टेंस कितना पड़ता है, तो 7 समुद्री मील। यानी देखिए, आप अगर आप स्थल पे हैं और स्थल पे अगर आप मेजर स्थल पे माप करते हैं, जैसे कि 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, यानी किलोमीटर का उपयोग करेंगे स्थलीय क्षेत्र में। लेकिन अगर जलीय क्षेत्र में यानी महासागर के क्षेत्र में अगर आप मापते हैं लंबाई को, तो आप डिस्टेंस को मापते हैं तो समुद्री मील में यानी नॉटिकल माइल में मापिएगा। 1 नॉटिकल माइल बराबर होता है 1.8 1.8 किलोमीटर। 1.8 किलोमीटर के आसपास होता है 1 नॉटिकल माइल बराबर, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं। अब हम लोगों ने क्या देखा, भारत की जो कुल समुद्री सीमा रेखा है वो 7516 किलोमीटर। अब देखिए, ये बात मैंने पहले ही बता दिया था। यहाँ पर मुख्य भूमि की तटीय सीमा, जैसे मान लीजिए ये भारत है, भारत का मान लीजिए, तो ये भारत का जो मुख्य भूमि है अभी, इसको इसकी जो लंबाई है, इसकी जो दूरी है, स्थलीय सीमा जो लगाती है, तटीय सीमा जो लगाती है, वो 6100 किलोमीटर है। लेकिन इसके साथ यहाँ पर लक्षद्वीप है, यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर अंडमान निकोबार है। इन दोनों को जोड़िएगा तो 7516 किलोमीटर समुद्री सीमा रेखा लगता है। आगे आइए, भारत का 95% जो व्यापार होता है, भारत का 95% जो व्यापार होता है और 70% व्यापार, देखिए समुद्री मार्गों से 70% व्यापार होता है लगभग। और भारत का लगभग 95% व्यापार, अगर 100% व्यापार मान लीजिए स्थलीय व्यापार, तो वो होता है आपका स्थलीय सीमा रेखा से। लेकिन 70% होता है आपका समुद्री मार्ग से भी होता है। इसमें जब आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे भारत में 13 प्रमुख यानी बंदरगाह हैं और 200 छोटे-छोटे बंदरगाह हैं। अगर देखेंगे इसमें तो खूब बढ़िया से आपको दिखाया गया है। यहाँ गुजरात में देखिएगा तो गुजरात में कांडला बंदरगाह है, ठीक है। इसको हम लोग दीनदयाल बंदरगाह भी नया पे नाम दे दिए हैं। कहाँ स्थित है? गुजरात में। इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत पूछता है कि कांडला बंदरगाह किस राज्य में है, तो गुजरात में है। या कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है, तो दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे तो मुंबई पोर्ट है, महाराष्ट्र में है, नाम से ही मिल जाएगा। एक है नाहवा सेवा, जो कि महाराष्ट्र में ही है। यानी महाराष्ट्र में भी हम लोग 2 देखें, एक मुंबई पोर्ट देखें और एक नाहवा सेवा देखें, ठीक है। फिर आएंगे तो यहाँ आपको गोवा में देखने को मिलेगा मार्मू गोवा पोर्ट। गोवा में मार्मू गोवा पोर्ट है, इसको याद रखिएगा। गोवा और मार्मू गोवा, गोवा गोवा आ रहा है तो आप समझ जाएंगे। फिर यहाँ आएंगे तो कर्नाटक में न्यू मंगलोर पोर्ट, कर्नाटक में न्यू मंगलोर पोर्ट है। फिर कोचीन में आएंगे तो केरल पोर्ट है। ऐसे ही हम इसको देखें, ये आपका देखेंगे तो पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह है। किस तट पर स्थित बंदरगाह है? पश्चिमी तट पर। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह की संख्या कितनी है, तो देख लेंगे। मुंबई पोर्ट 1 हो गया, कांडला 2 हो गया, नाहवा सेवा 3 हो गया, उसके बाद से मार्मू गोवा 4 हो गया, न्यू मैंगलोर पोर्ट हो गया 5 और कोचीन पोर्ट हो गया 6। यानी लगभग अगर देखते हैं हम लोग तो 6 पोर्ट हैं जो आपका पश्चिमी तट पे मिलेंगे।
लेकिन सर पूर्वी तट पे भी पोर्ट है क्या? हाँ, पूर्वी तट पे भी पोर्ट है। देखिए न, यहाँ पे अगर पूर्वी तट पे देखते हैं, देखिए ये भारत का पूर्वी तट वाला इलाका है। यहाँ आप अगर आप देखते हैं, तो यहाँ पर एक आपको सबसे पहले ऊपर ही मिल जाएगा कलकत्ता में। कलकत्ता हल्दिया पोर्ट करके बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता पोर्ट या हल्दिया पोर्ट है। फिर आएँगे तो उड़ीसा में पारादीप पोर्ट मिलेगा आपको देखने के लिए। फिर विशाखापत्तनम में आंध्र प्रदेश अ, विशाखापत्तनम पोर्ट मिलेगा। पोर्ट का ही नाम है विशाखापत्तनम, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी आप जानते ही हैं कहाँ है? अमरावती। फिर आगे बढ़ेंगे तो कामराजर या एन्नौर पोर्ट, ये कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। चेन्नई पोर्ट कहाँ है? तो तमिलनाडु में। और तूतीकोरिन कहाँ है? तो तमिलनाडु में। यहाँ टोटल हम लोगों ने वहाँ 6 पोर्ट देखे थे हम लोग। पश्चिमी घाट पर 6 पोर्ट और पूर्वी घाट पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और पूर्वी भाग में हम लोगों ने देखा कि 6 पोर्ट यहाँ भी है। अब बच्चों टोटल पोर्ट हम लोग कितना देखे? जो मुख्य तरह से पोर्ट है वो लगभग 12 के आसपास हम लोगों ने पोर्ट को देख लिया और ये सब इम्पोर्टेंट पोर्ट है। भारत का बहुत बड़ा समुद्री व्यापार जो होता है, जलीय मार्ग का जो व्यापार होता है, इन सभी पोर्ट का उपयोग किया जाता है। अब आगे आप आएँगे तो देखेंगे, इम्पोर्टेंट बात है, एकमात्र नदीय बंदरगाह कौन है? तो हल्दिया हुगली नदी पर स्थित है। अरे गंगा नदी जो है ना, उसी का एक ट्रिब्यूटरी है। मतलब गंगा नदी जब बंगाल की खाड़ी में मिलने आती है, तो वहाँ से एक छोटा-सा उनका एक भाग निकल जाता है, जिसको हम लोग हुगली नदी बोलते हैं। और कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है और इसी हुगली नदी पर एक पोर्ट है, हल्दिया पोर्ट, जो एकमात्र नदी बंदरगाह है, ठीक है? एकमात्र ज्वारीय बंदरगाह, जो कि कांडला पोर्ट है, गुजरात में है। ज्वार समझते हैं ना? पानी का लहर, पानी का लहर जो आता है, उस लहर का उपयोग करके एक बंदरगाह का निर्माण किया गया है, जिसको हम लोग कांडला पोर्ट कहते हैं। अच्छा, एक और बात याद कीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में गुजरात में एक पोर्ट था, जिसका नाम था लोथल। तो प्राचीन काल में भी जाइएगा तो गुजरात में एक पोर्ट रहा है, जिसका नाम लोथल लोथल था। और लोथल जो जगह था, भोगवा नदी के किनारे स्थित था, ठीक है? अब आगे आएँगे तो सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? सबसे गहरा बंदरगाह देखेंगे हम लोग विशाखापत्तनम में, इसकी गहराई बहुत अधिक है और ये इम्पोर्टेंट भी है। विशाखापत्तनम जो बंदरगाह है, वो सबसे गहरा बंदरगाह है, ठीक है? उसके बाद सबसे बड़ा और व्यस्त बंदरगाह मुंबई पोर्ट है। कि मुंबई क्या है? मुंबई एक हमारे भारत की आर्थिक राजधानी समझिए। वहाँ से बहुत ज़्यादा व्यापार होता है पूरे विश्व में। तो अब जहाँ सबसे ज़्यादा व्यापार होगा जिस जगह से, वो व्यस्त तो रहेगा ही, तो ये पोर्ट व्यस्त पोर्ट है। सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल, आप देखते होंगे कि जहाज़ों पे बड़ा-बड़ा कंटेनर लोड करके आता है ना, उस कंटेनर का टर्मिनल यानी उतारने का, वहाँ रखने का जो जगह है, वो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है? फिर आगे आएँगे आप लोग, सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई पोर्ट है, बहुत पुराना है और इसको हम लोगों ने कृत्रिम रूप से बनाया था, खुद से मानव ने बनाया था, इंजीनियरों ने बनाया था। तो सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह पूछेगा तो आप बोलेंगे चेन्नई पोर्ट, ठीक है? और सबसे नया बंदरगाह कौन है? तो पोर्ट ब्लेयर में बनाया गया है, जो 13वां है और अंडमान निकोबार में। टोटल हम लोगों ने 12 पोर्ट देख लिया था, जो मुख्य पोर्ट है जिससे बहुत ज़्यादा व्यापार होता है और एक तरह 13वां पोर्ट बन गया है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वहाँ पे बनाया गया है सबसे नया बंदर। अब यहाँ पर कुछ ट्रिक्स है जिसका रिवीजन के लिए आपको दिया गया है, इसको आप देख लेंगे। भारत का अगर अक्षांशीय विस्तार को फिर से रिवाइज करें, तो 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और देशांतरीय विस्तार देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरीय देशांतर, ठीक है? भारत का क्षेत्रफल 32,87,000 किलोमीटर है और पूरे विश्व में जो भारत का आप रैंक देखे थे, वो 7th रैंक, ठीक है? अब स्थलीय सीमा आप जान ही गए हैं कि 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा है और इसके साथ-साथ पड़ोसी देश का सीमा भी लगता है। भारत के साथ स्थलीय सीमा लगाने वाला जो पड़ोसी देश है हम लोग का, उसकी संख्या 7, 7 में देख लेंगे। आप अगर क्रम से देखते हैं तो सबसे बड़ा अगर स्थलीय सीमा लगाने वाला अगर कोई देश है, तो वो कौन है? बांग्लादेश। बांग्लादेश आएगा, ठीक है? स्थलीय सीमा लगाने वाला कौन है? बांग्लादेश। उसके बाद देखेंगे तो चीन है, फिर उसके बाद पाकिस्तान है, फिर उसके बाद कौन है? भूटान है,
फिर नेपाल है, अफ़गानिस्तान है, लगभग 7 जो हमें अभी म्यांमार भी है, स्थलीय सीमा लगाता है। तो ये 7 जो देश हैं, ये भारत के साथ स्थलीय सीमा लगाते हैं। इनमें सबसे बड़ा सीमा किसका लगता है भारत के साथ? तो वो बांग्लादेश है, याद रखेंगे। फिर तटीय सीमा कौन कितना है? तो 7416 मीटर है। अगर पूछेगा भारत के मुख्य भूमि से, भारत का जो मुख्य भूमि है, उससे तटीय सीमा कितना है? तो बताएँगे आप 6100 किलोमीटर और द्वीप समूह को शामिल कर लेंगे तो 7516 किलोमीटर। अब बच्चों एक बार हम लोग जितना देखे उसको एक बार रिकॉल कर लेंगे। हम लोगों ने क्या देखा अभी कि भारत के नीचे देखेंगे तो श्रीलंका है और श्रीलंका और भारत को जोड़ने के लिए जो संधि जो भारत और श्रीलंका के बीच जो संधि रेखा है, उसका नाम है पाक जल संधि, ठीक है? और बंगाल की खाड़ी है और मन्नार की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। तो जब 2 जलीय क्षेत्र को जोड़ता है तो उसको हम लोग उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं जल डमरू मध्य। तो पाक जल डमरू मध्य बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। और भारत और मालदीव, तो भारत का जो लक्षद्वीप है, तो लक्षद्वीप से मालदीव को अलग करता है 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, जो कि अक्षांश रेखा है। 8 डिग्री अक्षांश रेखा बोलिए या 8 डिग्री चैनल बोलिए। फिर आगे जब आएँगे तो आप देखेंगे लक्षद्वीप से मालदीव की जो दूरी है 70 यानी 70 समुद्री मील है। फिर वही बात जो आपको बताया गया है पहले। इसके अलावा बच्चों आप कुछ बात को याद रखते हैं, तो जैसे इम्पोर्टेंट है बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है 4096.7 किलोमीटर और भारत के 5 राज्यों से अपना सीमा रेखा बनाता है। अच्छा, भारत का एक राज्य जिसका नाम त्रिपुरा है, जो 3 दिशाओं से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। एक बात आपको हम बता दें कि भारत का जो ये 7 स्थलीय सीमा वाला देश है, उसमें पाकिस्तान है, जो भारत के 5 राज्यों के साथ अपना सीमा साझा करता है। भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है पाकिस्तान। अफ़गानिस्तान देखेंगे तो एकमात्र राज्य है, जिसका नाम है लद्दाख, उसके साथ सीमा साझा करता है। फिर अगर आप आगे देखते हैं, तो चीन है। चीन भी भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। चीन जो है भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। नेपाल भी भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है? भूटान आएँगे, तो भूटान भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो यह जो है, ये भी लगभग 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। बांग्लादेश भी भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है और म्यांमार जो है भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। गौर से आप देखेंगे तो म्यांमार के साथ जो सीमा साझा करने वाले राज्य हैं उसमें 1 नंबर पर अरुणाचल प्रदेश आएगा, 2 नंबर पे मणिपुर आएगा, 3 नंबर पे नागालैंड आएगा, 4 नंबर पे मिजोरम आएगा। यानी ये जो 4 राज्य हैं भारत के साथ म्यांमार के साथ भारत की सीमा साझा करते हैं। और बांग्लादेश के साथ 5 राज्य सीमा साझा करते हैं, जिसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। एक तो आपका त्रिपुरा हो गया, दूसरा आपका असम हो गया, तीसरा मेघालय हो गया, चौथा हो गया आपका पश्चिम बंगाल और 5वां हो गया मिज़ोरम। ये जो 5 राज्य हैं बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। इसी क्रम में बच्चों आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देख लिए कि 2 समुद्री सीमा भी बनाते हैं, जलीय सीमा भी बनाते हैं। एक तो आपका ये श्रीलंका आ गया, दूसरा देखेंगे तो मालदीव आ गया। तो लगभग कंप्लीट नहीं बोलेंगे लेकिन लगभग इतना आपको बता दिया गया कि आपके एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। कुछ रहा, कुछ बाकी छूटेगा तो उसको किसी लेक्चर में हम ले लेंगे और जितना आपको कल के लेक्चर में और आज के लेक्चर में पढ़ाया गया है, उसको आप बढ़िया से याद कर लेंगे। और आप सभी से पुनः आग्रह है कि चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और इसको पढ़ें और इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग 25-30 क्वेश्चन के आसपास इसका ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन हम करा देंगे 2-3 रोज में। तब तक आप थ्योरी को पढ़िए और अच्छे से समझिए और इसका आपका पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। ठीक है? धन्यवाद। थैंक यू।